हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कैसे एक वर्चुअल मशीन को हम मल्टीपल जोन्स के अंदर अवेलेबल करवा सकते हैं और अवेलेबिलिटी जोन्स का जो फीचर होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एज्योर पोर्टल पे लॉगिन कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वर्चुअल मशीन्स पे और यहाँ पे हम एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर देते हैं एंड न्यू रिसोर्स ग्रुप। और लोकेशन में यहाँ पे चूज़ करूँगा कनाडा सेंट्रल। आप जैसे कि देख सकते हो ये सारे रीजन्स अवेलेबल हैं आपके पास। यहाँ पे सिंपल मैं कनाडा सेंट्रल चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मेन ऑप्शन जो है अवेलेबिलिटी ऑप्शंस, तो यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी जोन को चूज़ करना है। तो जैसे ही आप अवेलेबिलिटी जोन को चूज़ करोगे तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शंस दे देगा। मैक्सिमम जैसे कि मैंने बताया था मैक्सिमम 3 जोन ही मिलते हैं आपको अवेलेबिलिटी जोन्स क्रिएट करने के लिए। तो मिनिमम आप 1 कर सकते हो और मैक्सिमम आप 3 कर सकते हो। तो एज यू कैन सी 2 एंड 3। तो एज यू कैन सी, तो जैसे ही मैंने तीनों जोन चूज़ किए ना, जोन 1 जोन 2 जोन 3, तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे दिखा दी भाई मैं 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट करूँगा और तीनों जोन में एक एक वर्चुअल मशीन अवेलेबल होगी। तो इससे सिंपल मतलब यही है कि जितने जोन्स आप चूज़ करोगे अवेलेबिलिटी ऑप्शन में उतनी मशीन्स क्रिएट कर दी जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। यहाँ पे मैं सिर्फ एक जोन क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब जब हम जोन की बात करते हैं ना, तो सेंट्रल कनाडा के अंदर फॉर एग्जांपल एक लोकेशन है, ठीक है, कोई भी लोकेशन, फॉर एग्जांपल टोरंटो ले लो। तो टोरंटो फॉर एग्जांपल जोन 1 के अंदर आता है, ठीक है। और टोरंटो के अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं जहाँ पे एज्योर के डाटा सेंटर अवेलेबल होंगे, ठीक है। और वो अगर आपने एक जोन क्रिएट किया है, जोन 1 चूज किया है, तो उसके अंदर टोरंटो के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट डाटा सेंटर हैं उसके अंदर आपकी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट हो सकती हैं। तो मतलब कि अगर टोरंटो के अंदर एक डाटा सेंटर डाउन हो जाता है तो आपके पास स्टिल दूसरा डाटा सेंटर है, मतलब कि एज्योर के पास स्टिल दूसरा डाटा सेंटर है टोरंटो के अंदर, जहाँ पे वो अपनी आपकी जो वर्चुअल मशीन है उसको क्रिएट कर सकता है अगर आपका डाटा सेंटर 1 डाउन हो जाए। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो ये पूरा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ये ट्रांसपेरेंट है एक तरह से, मतलब आपको दिखेगा नहीं एज अ यूज़र, बट ये बैक एंड में ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने जोन 1 चूज़ किया और यहाँ पे सिक्योरिटी में स्टैंडर्ड कर देता हूँ और इमेज में विंडोज सर्वर 2019 और यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट। बाकी सारी सेटिंग्स इसमें सेम होने वाली हैं, इसमें आपको और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एडवांस रिव्यू एंड क्रिएट, एंड यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर दिया है। तो जोन्स का जो ऑप्शन होता है ना, तो आप ये ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट ही कर सकते हो। मतलब कि ऐसे नहीं कि आपने एक वर्चुअल मशीन ऑलरेडी क्रिएट की हुई है उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि भाई इस वर्चुअल मशीन को मैंने पार्ट बनाना है अवेलेबिलिटी जोन्स का। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये पहले प्लान करना होगा बिफोर यू डिप्लॉय वर्चुअल मशीन। आपको ये पहले प्लान करना चाहिए कि आप कौन सा अवेलेबिलिटी ऑप्शंस चूज़ करने वाले हो जब आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट करोगे। तो एक बार हम इसको डिप्लॉय होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि किस जोन का पार्ट है ये मशीन, या कौन सी अवेलेबिलिटी सेट हुई पड़ी है इस मशीन के ऊपर। तो वेट करते हैं इसकी डिप्लॉयमेंट को कंप्लीट होने में। ऑलराइट, तो ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा गो टू रिसोर्स एंड देन वंस यू आर इन रिसोर्स हियर यू कैन सी अवेलेबिलिटी जोन। तो ये सिंपल दिखा देगा आपको कि ये जोन 1 का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये लोकेशन भी दिखा देगा कि भाई कौन सा रीजन है जो जिसकी जिसमें ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई है, जैसे कि लोकेशन कनाडा सेंट्रल एंड जोन 1 के अंदर ये मशीन है। तो इस तरीके से अब इस जोन के अंदर डिफरेंट डाटा सेंटर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा डाटा सेंटर हो सकते हैं। इस चीज़ का आप पता नहीं लगा सकते एज अ यूज़र कि किस डाटा सेंटर के अंदर फिजिकली आपकी मशीन होस्टेड है।
बस आपको ये पता होता है कि ओके ज़ोन 1 के अंदर आपकी ये मशीन होस्टेड है। तो ये एक तरीके से डाटा सेंटर लेवल की बात होती है कि डाटा सेंटर फेलियर की ना हो जाए। अगर आप उस रिस्क से अपनी वर्चुअल मशीन को बचाना चाहते हो तो अवेलेबिलिटी ऑप जोन्स का ऑप्शन एक बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज आप अवेलेबिलिटी सेट्स यूज़ कर सकते हो अगर आपको डाटा सेंटर की इतनी परवाह नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतने। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे अवेलेबिलिटी ऑप्शंस के बारे में। और इस वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।